तो नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे शब्द रूप, जिसमें आपका पुल्लिंग और स्त्रीलिंग है। यहाँ से आपका वीडियो में एक एक प्रश्न आएगा। वीडियो में यहाँ से आपका एक प्रश्न 100% देखने को मिलेगा। एक से दो प्रश्न आ सकता है। यहाँ से आता है आपका कौन पुल्लिंग है, कौन स्त्रीलिंग है और कौन पुल्लिंग को स्त्रीलिंग कैसे बनाया जाता है। यहाँ से आपका एक प्रश्न पूछा जाता है। तो आज हम इसी की चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों। शब्द या पद, शब्द की सत्ता वाक्य से बाहर है। वाक्य में प्रयुक्त शब्द या शब्दरूप कहलाता है। जब भी शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है उसमें पद या शब्दरूप बनाने वाला कोई ना कोई प्रत्यय अवश्य लगेगा। प्रकार तथा वाक्य में प्रयुक्त होने की दृष्टि से एक ही शब्द में हमें अनेक शब्द रूप प्राप्त हो सकते हैं। जैसे लड़का, लड़का शब्द से बने लड़का शून्य प्रत्यय है। लड़के से एक प्रत्यय है। लड़कों से ओ प्रत्यय है और लड़कों से ओ प्रत्यय है। पद या शब्द रूप का संबंध एक ओर शब्द से तो दूसरी ओर वाक्य से होता है, क्योंकि वाक्य में प्रयुक्त शब्द ही पद होता है। लिंग किसे कहते हैं? लिंग को अंग्रेजी भाषा में जेंडर बोला जाता है। लिंग शब्द का अर्थ है चिन्ह या पहचान। लिंग शब्द का अर्थ होता है चिन्ह या पहचान। शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है उसे व्याकरण में लिंग बोला जाता है। उसे व्याकरण में लिंग बोला जाता है। हिंदी में कितने लिंग होते हैं? हिंदी में 2 लिंग होते हैं। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया कि हिंदी में कितने प्रकार के लिंग होते हैं। हिंदी में 2 प्रकार के लिंग होते हैं। आपका पुल्लिंग होता है और स्त्रीलिंग होता है। प्रत्येक संज्ञा शब्द या तो पुल्लिंग होगा, पुल्लिंगवाची होगा, या तो स्त्रीलिंगवाची होगा, क्योंकि बिना लिंग से जुड़े वाक्य में प्रयुक्त नहीं होता है। वाक्य में क्रिया के रूप में शब्द के लिंग तथा वचन के अनुसार बदलता है। जैसे घोड़ा दौड़ता है तो क्या हो जाएगा? घोड़ी दौड़ती है। घोड़ा का क्या हो जाता है? घोड़ी। उभयलिंग, उभयलिंग कुछ शब्द ऐसे भी हैं जिनका प्रयोग दोनों लिंगों में, पुल्लिंग स्त्रीलिंग में हो सकता है। इनको बोला जाता है, जैसे आपका प्रधानमंत्री हो गया, मंत्री हो गया, इंजीनियर हो गया, डॉक्टर हो गया, मैनेजर। मतलब जैसे आपका देखिए कोई अगर महिला प्रधानमंत्री है तो वो प्रधानमंत्री ही होगी, ना कि प्रधानमंत्री ही होगा। अब मंत्री है तो चाहे महिला होगी चाहे पुरुष होगा, वो मंत्री सबसे बोध होगा। अगर महिला है या पुरुष है, अगर इंजीनियर है तो वह इंजीनियर से ही संबंधित होगी। डॉक्टर है तो जो डॉक्टर होगा डॉक्टर से ही संबंधित होगा। मैनेजर है तो मैनेजर से ही संबंधित है। जैसे आपका प्रधानमंत्री पधार रहे हैं, डॉक्टर घर चली गई, लंका के प्रधानमंत्री कल विदेश जा रहे हैं, डॉक्टर बुला रहा है। उसके बाद आनी प्रत्यय, आनी प्रत्यय से आने वाले स्त्रीलिंग में आनी, जैसे नौकर का नौकरानी, जेठ का जेठानी, मेहतर का मेहतरानी, देवर का देवरानी। ये प्रश्न का ही पूछा गया है, देवर वाला। छत्री का छत्राणी, चौधरी का चौधरानी, मुगल का मुगल भाव का भवानी। आइन प्रत्यय, पंडित का हो जाता है पंडिताइन। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। ठाकुर का ठाकुराइन, चौधरी की चौधरानी चौधराइन, बाबू का बुबुआइन, पंडक पंडाइन, हलवाई का हलवाइन, ओझा को ओझाइन, चौबे चौबाइन। ई प्रत्यय, लड़का का लड़की, गूंगा गूंगी, कबूतर कबूतरी, पहाड़ का पहाड़ी, हरिण का हरिणी, गोप का गोपी, घोड़ा घोड़ी, बच्चा का बच्ची, रस्सा का रस्सी, तरुण का तरुणी, देव का देवी, नर्तक का नर्तकी। उसके बाद ईया प्रत्यय होते हैं। बूढ़ा का बुढ़िया, ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया। चिड़िया चिड़िया, चिड़ियों वाला प्रश्न कई बार आया है। बेटा का बिटिया, गुड्ढा का गुड़िया, चूहा का चूहिया, बंदर का बंदरिया, डिब्बा का डिबिया, कुत्ता का कुतिया। ये प्रश्न कई बार आया है, कुत्ता कुतिया वाला। कुछ स्थान आ छोटा आ बड़ा अंत वाले शब्दों में बड़ा छोटा का लोप हो जाता है, उनके स्थान पे ईया प्रत्यय आ जाता है। ईया, मूल शब्द का पहला स्वर हर्ष हो जाता है यदि मूल शब्द में व्यंजन दिव है। कुत्ता तो एक व्यंजन का लोप हो जाता है, जैसे कुत्ता का कुतिया। इन प्रत्यय से बनने वाले स्त्रीलिंग, कुम्हार का कुम्हारिन, नाई का नाइन, लुहार का लुहारिन, सुनार का सुनारिन, जुलाही का जुलाही, पड़ोसी का पड़ोसिन, चमार का चमारिन, नाग का नागिन। नी प्रत्यय से आने वाले स्त्रीलिंग, नी प्रत्यय से आने वाले स्त्रीलिंग, जैसे शेर का शेरनी, मोर का मोरनी, चोर का चोरनी, भील का भीलनी। इन्हीं प्रत्यय, इन्हीं प्रत्यय, इन्हीं प्रत्यय में आपका हाथी का हाथनी, तपस्वी का तपस्विनी, हंस का हंसनी, एकाकी के एकाकिनी, स्वामी का स्वामिनी, अभिमान का अभिमानी, यशस्वी की यशस्विनी, हितकारी का हितकारिणी। इका प्रत्यय, इका प्रत्यय जोड़ करके क्या बनाया जाता है? पुल्लिंग से स्त्रीलिंग। संयोजक संयोजिका, गायक गायिका, नायक नायिका। ये गायक गायिका नायक नायिका ये प्रश्न कई बार आया है। लेखक लेखिका,
परिचायक परिचायिका, बालक बालिका, पाठक पाठिका, अध्यापक अध्यापिका, ये भी प्रश्न कई बार आया है। उसके बाद कुछ शब्द में वान या मान आने के बाद स्थान पर वती या मति स्त्री प्रत्यय लगाकर स्त्री शब्द जोड़ दिया जाता है। जैसे गुणवान का गुणवती, भाग्यवान का भाग्यानवती, श्रीमान का श्रीमती, बुद्धिमान का बुद्धिमती, भगवान का भगवती, शक्तिमान का शक्तिमती, सत्यवान का सत्यवती, पुत्रवान का पुत्रवती। ये प्रश्न गुणवान वाला, श्रीमान वाला, भगवान वाला, शक्तिमान वाला, बुद्धिमान वाला ये प्रश्न पूछा गया है। कुछ शब्दों में मूल स्त्रीलिंग वाचक होते हैं, उनमें आप प्रत्यय लगा करके पुल्लिंग बना। जैसे मौसक मौसी, जीजक जीजी, बहनोई बहनोई बहन, नंदोई का ननद। अप्रत्यय बड़ा अप्रत्यय, प्रिया प्रिय का प्रिया, छात्र का छात्रा, सुत का सुत्ता, प्रियतम का प्रियतमा, पूज्य का पूज्या, शूद्र का शूद्रा, बालक का बाला, आचार्य का आचार्या। ये प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत पूछे गए हैं ये सारे के सारे प्रश्न। कुछ तत्सम में ता तथा त्रा लगा करके। कर्ता का कर्ती, वर्ता का वक्ती, दातक दात्री, अभिनेता का अभिनेत्री, धातक धात्री, विधातक विधात्री, नेता का नेत्री, रचिता का रचयित्री। ये प्रश्न रचयिता वाला कई बार प्रश्न आया हुआ है। नित्य प्रत्यय लगा करके। नर मक्खी का मक्खी, नर छिपकली का छिपकली, भेड़ा का मादा भेड़िया, गैंडा का मादा गैंडा, नर चील का चील, नर कोयल का कोयल, खरगोश का मादा खरगोश, भालू का मादा भालू। भिन्न रूप वाले स्त्री शब्द। भाई का भाभी, नर का मादा है नारी, विद्वान का विदुषी। ये प्रश्न कई बार आया है। विद्वान का विदुषी वाला प्रश्न कई बार पूछा गया है। नपुंसक का बांझ, साध का साध्वी, साधु वाला प्रश्न कई बार आया है। साधु का साध्वी होता है, मियाँ का बीबी हो जाता है। कवि का कवित्री, ये भी प्रश्न कई बार आया हो। कवि का कवित्री, इसमें आपको मात्रा भी देखना है। कर कवित्री। वर का वधु, ये भी प्रश्न कई बार आया है। पति का पत्नी, वीलाव का विल्ली, वीर का वीरांगना, बुआ का फूफा। पुल्लिंग, जिन संज्ञा शब्द से पुरुष जाति का बोध होता है अथवा पुरुष जाति के अंतर्गत आते हैं उन्हें पुल्लिंग बोला जाता है। पुल्लिंग जैसे कुत्ता, लड़का, घर, पेड़, सिंह, ये सब आपके हो जाते हैं पुल्लिंग। स्त्रीलिंग वे आ जाते हैं जिन्हें स्त्री जाति का बोध होता है या स्त्री जाति के अंतर्गत आते हैं उन्हें स्त्रीलिंग बोला जाता है। जैसे आप कहोगे गाय, घड़ी, लड़की, कुर्सी, छड़ी, नारी। पुल्लिंग की पहचान, कुछ पुल्लिंग की पहचान है। जैसे आ, आओ, पा, पन, ना। ये प्रत्यय जिन शब्दों के अंत में आते हैं वे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे मोटा, चढ़ाव, बुढ़ापा, लड़कपन, लेन देन। पर्वत, मास, वार। पर्वत, मास, वार। कुछ ग्रहों के नाम क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। जैसे कोई पर्वत हो जाएगा, मांस हो जाएगा, मास का मतलब महीना हो जाएगा, वार का मतलब हो गया आपका दिन हो गया, ग्रह का मतलब ग्रह आपके जो होते हैं बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये सब ग्रह हैं, ये आपके क्या होंगे? पुल्लिंग हो जाएंगे। पेड़ों के नाम आपके पुल्लिंग होते हैं। पेड़ों के नाम आपके क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। जैसे पीपल हो गया, नीम, आम, शीशम, सागौन, जामुन, ये सब पीपल के अनाज के नाम आपके क्या हो जाएंगे? पुल्लिंग हो जाए। बाजरा, गेहूँ, चावल, चावल खाया जाता है, गेहूँ की रोटी बनती है, बाजरा खाया जाता है, चना चबाया जाता है, मटर खाया जाता है, उड़द दाल बनाया जाता है। द्रव पदार्थ के नाम भी पुल्लिंग होते हैं। जैसे पानी पिया जाता है ना कि पानी पी जाती है, सोना पहना जाता है ना कि सोना पहनी जाती है, ऐसे भी आप इसको डिनोट कर सकते हैं। तांबा, लोहा, घी, तेल। रत्नों के नाम आपके क्या हैं? पुल्लिंग है। हीरा, पन्ना, मूंगा, मोती। देह मतलब शरीर के जो नाम है वो भी आपके पुल्लिंग है। मस्तिष्क, दांत, हाथ, कान, नाक, गला। जल, स्थल, भूमंडल के नाम भी आपके यहाँ क्या है? पुल्लिंग है। जैसे समुद्र आपका क्या है? समुद्र बहुत विशाल है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। नगर, द्वीप, आकाश, पाताल, घर, सरोवर, ये आपके क्या हैं? पुल्लिंग है। वर्णमाला के अनेक अक्षरों के नाम पुल्लिंग होते हैं। वर्णमाला में अनेक अक्षरों के नाम पुल्लिंग होते हैं। छोटा आ, छोटा ऊ, ए, ओ, का, खा, गा, घा, चा, छा, या, रा, ला, वा, शा, ये सब पुल्लिंग है। नृत्य करने वाले सब पुल्लिंग होते हैं। जो नृत्य करते हैं वो क्या होते हैं? पुल्लिंग। जो जानवर नृत्य करते हैं वो पुल्लिंग होते हैं। जैसे आपका तोता हो गया, मच्छर हो गया, कौवा हो गया, बिच्छू हो गया। स्त्रीलिंग की पहचान, जिन शब्द के अंत में खा आता है उसे स्त्रीलिंग बोला जाता है। जैसे ईख, चूही आती है, भूख लगी है, चखी, राख लेके आओ। जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में टा, वट, हट लगा होता है वो स्त्रीलिंग। जैसे झंझट, आहट, चिकनाहट, बनावट, सजावट।
आकारांत, अनुस्वरांत, इकारांत, उकारांत, तकारांत, शकारांत संज्ञा ये सब स्त्रीलिंग है। जैसे रोटी, टोपी, नदी, चिट्ठी, उदासी, रात, बात, छत, भीत, लू, आंसू ये सब क्या है? स्त्रीलिंग है। भाषा, बोली, लिपियाँ ये सब क्या है? स्त्रीलिंग हो। जैसे आपकी भाषा हो गई, जितनी भी भाषाएं हो जाती सब स्त्रीलिंग होती हैं। बोलियाँ आपकी स्त्रीलिंग हो जाएंगी, लिपियाँ आपकी स्त्रीलिंग हो जाएंगे। जिन शब्दों के अंत में ईया आता है, ईया प्रत्यय आता है, स्त्रीलिंग होता है। जैसे कुटिया, खटिया, लुढ़िया, चिड़िया। नदियों के नाम आपके स्त्रीलिंग होती है। यमुना, गंगा, गोदावरी, ताप्ती। तिथियों के नाम स्त्रीलिंग में, जैसे पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, पूर्णिमा, अमावस्या। पृथ्वी ग्रह क्या है? एक अपवाद है। पृथ्वी ग्रह क्या है? आपका स्त्रीलिंग है। बाकी जितने भी आपके ग्रह हैं क्या हैं? पुरुषलिंग है। नक्षत्रों के नाम आपके क्या हैं? स्त्रीलिंग है। नक्षत्रों के नाम आपके क्या हैं? स्त्रीलिंग है। अश्विनी, रोहिणी, भरणी नित्य स्त्रीलिंग है। कोयल, मैन, चील। कोयल, कोयल गीत गाती है। मैना बोल रही है। चील उड़ रही है। शब्दों का लिंग परिवर्तन, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वो स्त्री प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे इया, ई, इया, इन, नी, आनी, आइन, आ, इया, इनी ये सब होते हैं। वचन से आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपका 1 से 2 प्रश्न आपका वीडियो में देखने को मिलेगा। 2018 में यहाँ से 1-2 प्रश्न आया हुआ था। संज्ञा शब्द की रूपवली का अध्ययन करते समय आपने पढ़ा था कि हिंदी में मूल शब्दों में बहुवचन रूप प्रायः शून्य, ओ, आ प्रत्यय लगाकर बनाए जाते हैं। परिवर्तन में इन्हीं प्रत्ययों के लगने पर निर्भर करता है। जैसे ए प्रत्यय जोड़ करके इकारांत में अंत में आ और ए हो जाता है। लड़का का लड़के, रास्ता का रास्ते, कमरा का कमरे, दाना का दाने, लड़का का लड़के, कपड़ा का कपड़े, लोटा का लोटे, गधा का गधे, बच्चा का बच्चे, मुर्गा का मुर्गे, भालक भाले, घंटा का घंटे, पैसा का पैसे। ए प्रत्यय लगाकर ए। नाहर का नहरे, कलम का कलमे, सड़क का सड़कें, बाँह का बाहें, बोतल का बोतलें, दीवार का दीवारें, चीज के चीजें, पुस्तक का पुस्तकें। आकारांत में हो जाए या प्रत्यय की। महिला का महिलाएं ये प्रश्न पूछा गया है। कविता कविताएं, वधु को वधु ये प्रश्न कई बार हुआ है, वधु वाला। माता माताएं, कथा कथाएं, साला सलाएं, गौ गौएं, दवा का दवाएं। आ प्रत्यय लगाएगा। आ प्रत्यय शक्ति का शक्तियाँ, पंक्ति की पंक्तियाँ, नारी की नारियाँ, बुढ़िया की बुढ़ियाँ, लड़की की लड़कियाँ, गृहिणी का गृहिणियाँ ये प्रश्न कई बार आया हुआ है। स्त्री की स्त्रियाँ, गली का गलियाँ, रीति का रीतियाँ, नदी का नदियाँ ये सारे प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं। एक वचन मछली का मछलियाँ, रानी का रानियाँ, डिब्बी की डिब्बियाँ, नाली का नालियाँ, लड़की की लड़कियाँ, टोपी की टोपियाँ ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। शून्य प्रत्यय जोड़ करके। शून्य प्रत्यय जोड़ने का अर्थ इतना ही है कि कुछ संज्ञा शब्दों के एक वचन और बहुवचन रूप समान होते हैं। ये भी प्रश्न कई बार आया जिसे एक वचन या बहुवचन दोनों समान होते हैं उसे क्या बोला जाता है? ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। जैसे पानी, प्रेम, प्यास, भय, क्रोध, दान। इसमें एक वचन और बहुवचन दोनों समान है। क्या क्या हो जाएगा आपका? पानी, प्रेम, प्यार, भय, क्रोध, दान ये एक वचन और बहुवचन दोनों में समान होते हैं। हिंदी के कुछ शब्दों में बहुवचन बनाने के लिए मूल शब्दों के साथ वर्ग, वृंद, गण, लोक, जन आदि समूहवाची शब्दों को जोड़कर जैसे कर्मचारी वर्ग, पक्षी वृत्त, अभ्यस्त लोग, वृद्धजन, लेखक गण ये आपके क्या हो जाएंगे? बहुवचन हो जाएंगे। बहुवचन हिंदी के कुछ समय हमेशा बहुवचन में होते हैं। ये भी प्रश्न बहुत पूछा जाता है। हमेशा बहुवचन में होता है। इसमें आपको पैराग्राफ में भी दे सकता है, वैसे भी दे देता है, 4 ऑप्शन दे देता है, पूछेगा। जैसे आंसू का आंसू नहीं होता है, आंसू ऑलरेडी बहुवचन में है। आंसू हो गया। केस मीस बाल, बाल बहुत से होते हैं, बहुत केस होते हैं। समाचार बहुत समाचार होता है। दर्शन का दर्शनों नहीं होता है, आपको ऑप्शन में दिया रहेगा दर्शनों। प्राण का प्राणों नहीं होगा, प्राण का हमेशा अपना, जैसे उसके प्राण निकल गए, भीड़ में सभी के प्राण निकल गए, सभी के प्राणों नहीं निकल गए, ये आपको ध्यान देना। हस्ताक्षर, सभी लोग मिलकर हस्ताक्षर किए, ना कि सभी लोग मिलकर के हस्ताक्षर किए। बाल कबालो नहीं होता है, लोग सभी लोग मिलकर के, सभी लोगों ने मिलकर काम, सभी लोग होता है। प्रजा, रोम, होश, जैसे समाचार मिलते ही उसके आंसू उमड़ पड़े, आंसू उमड़ नहीं पड़े, आंसू उमड़ पड़े। आपके दर्शन के लिए लोग, आपके दर्शनों के लिए लोग इकट्ठा नहीं हुए, आपके दर्शन, उसके प्राण ना निकलने सके,
उसके बाल बहुत घुंघरैले हैं। इस तरह का प्रश्न आपसे पूछा जाता है। उसके बाद दिया है निम्नलिखित बहुत हमेशा एक वचन में, ये प्रश्न आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हमेशा बहुवचन में, हमेशा एक वचन में पूछा जाता है। हमेशा बहुवचन में आपका आंसू हो गया, केस हो गया, समाचार हो गया, दर्पण हो गया, प्राण हो गया, हस्ताक्षर हो गया, बाल हो गया, लोग हो गया, प्रजा हो गया, रोम हो गया, हमेशा हो गया, होश हो गया। उसके बाद हमेशा एक वचन में जैसे क्रोध, क्षमा, छाया, प्रेम, जल, जनता, पानी, दूध, वर्षा, हवा, आग, ये सब किस में होते हैं? हमेशा एक वचन में होते हैं। ये सब हमेशा एक वचन में होते हैं। इस वर्ष वर्षा नहीं होगी, हवा बहुत तेज चल रही है, वहाँ आग जल रही है। तो इस तरह के ये प्रश्न पूछे जाते हैं। इन सबको आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है। सम्मान अथवा आदर दिखाने वाले हिंदी में भी एक वचन शब्द का प्रयोग किया जाता है, बहुवचन के रूप में किया जाता है। सम्मान अथवा आदर दिखाने के लिए हिंदी में एक वचन संज्ञा शब्दों का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया, जैसे माता जी दिल्ली जा रही हैं। अगर आपको सम्मान या आदर दिखा तो कैसा होगा? बहुवचन होगा। गांधी जी देश के राष्ट्रपिता थे, अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं, कारक से संबंधित। ये भी यहाँ से आपको एक प्रश्न 100% मिलता है। यहाँ से आपको एक प्रश्न हमेशा मिलेगा। कर्ता ने कर्म को करण से, ने से या द्वारा, ये भी प्रश्न बहुत आता है। संप्रदान के लिए देखिए यहाँ पे दिया है के लिए, यहाँ पे दिया है अपादान से और करण से। जैसे अपादान होगा, अपादान से यहाँ पे आपका अलग हो, जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो यहाँ पे कौन सा कारक हो जाएगा? अपादान कारक हो। जैसे राम ने सीता को घड़ी दी, तो घड़ी दी थी मतलब वो अलग हो गया, अपादान कारक हो जाएगा। अधिकरण में पय पर, अधिकरण में हो जाएगा में पय पर। संबंध काके की, रारे री, माँ मेरी। संबोधन आपका चिन्ह वैसे भी संबोधन वाला लगा रहेगा। तो हे ओ अरे। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, अधिकरण में पय पर, संबोधन काके करे, संबंध काके की री, अब संबोधन हे हो अरे। कर्ता ने कर्म रूप करण से रीति से जान ली, संप्रदान के लिए अपादान से, काके की, संबंध, अधिकरण में मय पर। ठीक है, इस तरह का ये आपका प्रश्न पूछा जाता है। भाषा शब्द की इकाई है स्वतंत्र। शब्द की सत्ता वाक्य से बाहर है। शब्द रूप बनाने के लिए प्रत्यय दो होते हैं, एक रूप साधक होता है, दूसरा शब्द साधक प्रत्यय होता है। हिंदी में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया के विभिन्न रूपों की रचना रूप साधक प्रत्ययों के अंतर्गत आते हैं। हिंदी में तत्सम, तद्भव, विदेशी 3 प्रकार के प्रत्यय मिलते हैं। शब्द साधक तथा व्युत्पन्न प्रत्यय होते हैं। लड़का, लड़के, लड़कों, लड़कों में क्रमशः प्रत्यय शून्य है। प्रत्यय ए प्रत्यय, ओ प्रत्यय, ओ प्रत्यय। लड़का, रोटी में कौन सा? लड़के, रोटी, रोटियां, रोटियों में। कमरा, कथा, बहुवचन, कमरे, कथाएं। घर, घोड़ा, पाठक, सेवक, कमरा पुल्लिंग है। पानी, भालू, घर, धोबी, कवि, बहुवचन, पानी है। इसका बहुवचन बनाने के लिए पूछ रहा है। जैसे दही का क्या है? दही आपका ये पुल्लिंग है। दूध उबल चुका है, पुल्लिंग है। डॉक्टर क्या है? उभयलिंग है। संयोजक, पाठक, परिचायक, लेखक, ये सब इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है? इक्का प्रत्यय। लोटा का लोटे, पैसा का पैसे, बच्चा का बच्चे, मुर्गा का मुर्गे। पूजा ने देवांगन को मारा, ने कौन सा कारक है? ने। मैं, मैंने, मुझसे, मुझे, एक वचन, हमने, हमें, हमसे। यह निश्चयवाचक सर्वनाम एक ए, किसी ने किसी को, किसी आश्चर्य रूप से, किन्हीं ने, ये सब प्रश्न था। तो ये मैंने आपको पूरा का पूरा अच्छे से कवर किया। यहाँ से आपका 1 से 2 प्रश्न आपको 100% देखने को मिला। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।